नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि जनसुराज ने अभी-अभी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बड़ी चाल चल दी है, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और बेलागंज में बड़ा बदलाव हुआ है। बेलागंज में बड़ा खेल हुआ है और आपको मालूम है कि बेलागंज से अब जनसुराज के उम्मीदवार होंगे मोहम्मद अमजद। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अमजद जी। आपका भी शुक्रिया जी, सबसे पहले तो खूब बधाई आपको, जनसुराज के उम्मीदवार होंगे आप बेलागंज से, क्या कुछ कहिएगा? पहली प्रतिक्रिया क्या है अमजद जी की? आपको भी जो है बहुत बहुत ये बधाई और धन्यवाद। बेलागंज से जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले भी हम आपके 2005 में लड़े, 2010 में लड़े और मजबूती से लड़े हैं। इस बार भी पूरी मजबूती के साथ हम बेला में जुटेंगे। वहां पर आपके 35 साल से डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के जो है वर्चस्व रहा है। पहले 15 साल लालू के टाइम में आपके जंगल राज चला और अभी जो है आपके इधर 20 साल जो है भ्रष्ट सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार काफी चरम पे है और इस बार जो चुनाव में हम लोग लड़ने जा रहे हैं तो दो दबंग के बीच में एक मैं जा रहा हूं लड़ने। दोनों तरफ, एक तरफ सुरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं जो बीसों यादव के हत्या करवाए और कई भूमिहार और मुस्लिम का हत्या करवाए। वो एक नंबर का बहुत बड़ा क्रिमिनल कहिए, लेकिन आप लोग कहते हैं कि वो बाहुबली है। बाहुबली का छवि क्या होता है कि वो सिर्फ हत्या करावे। हत्या करवाना बाहुबली का छवि नहीं होता है। बाहुबली के छवि तो ये होता है कि मजबूती के साथ किसी काम को मैंने बाखूबी निभाए। ऐसा नहीं कि होता है कि क्षेत्र में अगर कोई जो है आपके खिलाफ अगर कोई खड़ा हो और उसको आप हत्या करवा दें तो ऐसा हमारे समझ से तो उसको बाहुबली नहीं बोलना चाहिए, उसको आपके क्रिमिनल बोलना चाहिए। उनको क्रिमिनल बोलना चाहिए जी। अब है कि 35 साल के बाद अब अपने बेटा को लड़वाना चाह रहे हैं। अब बेटा उनका विश्वनाथ प्रसाद यादव लड़ रहा है। ये हम कहना चाह रहे हैं कि विश्वनाथ प्रसाद यादव जो है बेला में इसका एक भी योगदान नहीं है, एक भी काम नहीं है। बाप के नाम पे बेटा आया है और बेटा जो है अब बाप की जगह पे मैंने अब चुनाव लड़ने आए। तो देखिए जनता के हाथ में है, हम मजबूती से लड़ेंगे। वो तो परिणाम बता देगा 23 तारीख को अमजद जी। लेकिन थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बताइए, अपनी काबिलियत का भी रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए। कहाँ तक पढ़े हुए हैं, क्या किया है, थोड़ा अपने बारे में बताइए, जनता जानना चाह रही है। अब एक चीज बता रहे हैं आपको, मेरे पास कोई फॉल्स सर्टिफिकेट नहीं है। जो हम पढ़े स्कूल से हम मैट्रिक पास किया है और लोग के जैसा हम पीएचडी नहीं किया है। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव से पूछिए या उनका बेटा से पूछिए कि पीएचडी कहाँ किया, कौन कॉलेज में पढ़ा है। वो सर्टिफिकेट तो बनता है, सारा रिकॉर्डेड बना करके लोग सर्टिफिकेट रखे रहता है। ठीक है, तो अमजद जी ने 10वीं तक पढ़ाई की है, सिर्फ इंटर पास नहीं है आप? अच्छा जी, इंटर पास नहीं है आप, सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई हुई है? 10वीं तक पास किया, इंटर नहीं पास किया है। इंटर नहीं पास किया। आपके पिताजी किसान हैं अमजद जी? इसलिए और बताते हैं आपको कि हम 2001 में मुखिया बने थे और एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे फादर किसान है, हमारे फादर किसान हैं। तो बताइए कि हम कितना पढ़ेंगे, कितना साधारण परिवार से आते हैं। जी अमजद जी ये बताइए, तब तो तेजस्वी यादव में और अमजद जी में ज्यादा फर्क नहीं है? वो 9वीं फेल या 10वीं पास है? तो बताइए, 9वीं फेल और 10वीं पास। 9वीं फेल मुख्यमंत्री बनना चाहता है और हम तो आपके एक विधायक बनना चाह रहे हैं। ठीक है, तो विधायक से फिर आगे का भी रास्ता होता है ना अमजद जी? आगे का रास्ता है, ऐसा है कि हम आपके ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा रास्ता है क्या? अच्छा नहीं है। जिस समाज से हम आते हैं, हाँ, और जिस समाज से आते हैं, बिहार में हमारे समझ से तो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए या देश में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा।
जी जी जी। संविधान में सब है, लेकिन बनना तो मुश्किल है। विधायक रह अच्छा। सकते हैं, इससे ज्यादा अगर होगा तो एक मिनिस्टर बन हाँ। सकते हैं। अच्छा ठीक है अमजद जी आखिरकार जो है प्रशांत किशोर को सरेंडर करना पड़ा आपके सामने। हमने नहीं देखा नहीं था कि नहीं कैसे नहीं नहीं मोहम्मद नहीं, खिलाफत हुसैन को ऐसा उम्मीदवार बनाया गया, विरोध हुआ, लेकिन सरेंडर नहीं करना आखिरकार पड़ा। प्रशांत किशोर ने सरेंडर कर दिया, विरोध आपके ऐसा हक में नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं हुआ है। तो फिर कैसा हम है? मैं और जो है प्रशांत जी दोनों मिलकर हाँ आपके खिलाफत साहब को कैंडिडेट बनाए थे, जी लेकिन लेकिन जो है जनता का डिमांड हुआ कि जी आपको चुनाव लड़ना है, और जी। प्रशांत जी भी बोले कि आप चुनाव अगर लड़ते हैं, पार्टी बोली तो वहां मजबूती मिलेगा। ठीक इसलिए है हम लोगों ने जो है फिर निर्णय लिया, और ठीक हमारे है। जो गार्जियन स्वरूप है प्रोफेसर जी खिलाफत साहब, उनका जी। भी कहना उनका भी कहना है कि चुनाव हमसे नहीं निकल पाएगा, इसलिए आपको आना जरूरी है। तब हम्म तब जो है हम लोगों ने निर्णय लिया, और प्रसाद जी हम्म निर्णय लिए कि हम लोग जो है अब कैंडिडेट जो है दूसरे बदला जाए। हम्म। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने सरेंडर नहीं किया है, नहीं नहीं विरोध का नहीं, हम फायदा लोग नहीं मिला है अमजद जी को। कोई कोई जो है न कोई नहीं दबाव है न कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत जी सरेंडर क्यों करेंगे जब हम लोग एक हम्म दल में एक साथ हैं और हमारे गार्जियन हैं, तो बताइए हमारे आगे वो सरेंडर करेंगे? ऐसा लगता है हम्म। आपको? अच्छा लेकिन लेकिन आप ये बताइए कि फिर उम्मीदवार बदला क्यों गया? खेल उम्मीदवार रातों इसलिए रात क्यों कैसे गया? इसलिए बदला गया कि आपके पब्लिक का डिमांड हुआ, और पार्टी जो है निर्णय ली, उसके बाद जो है हम्म, आपके बदला गया। पहले से हम अच्छा चुनाव लड़े थे पार्टी में, पहले से हम चुनाव लड़े थे, क्षेत्र में मेरा डिमांड था, और बिल्कुल पार्टी चुनाव बिल्कुल लड़ने का अनुभव भी था। ठीक है। यानी इसलिए कि इसलिए खिलाफत हुसैन अगर जनसुराज के उम्मीदवार होते तो बेलागंज हार जाता जनसुराज। जी, खिलाफत हुसैन अगर ये भी उम्मीदवार होते ये बेलागंज भी से जनसुराज का तो जनसुराज हार जाता। ये भी नहीं कह सकते कैसे, ऐसा थोड़े है कि मैंने हार जाते। कहीं न कहीं हम जी लोग को मजबूती समझ में नहीं आया पूरा, इसलिए जी कैंडिडेट बदला गया। और पहला चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं, उसमें भी जी बिहार में जो है उपचुनाव है, पार्टी नई जी। है, तो हम लोग सारे चीज पर विचार करेंगे ना। हम्म। और विचार करने के बाद ये निर्णय लिया गया है, ठीक है। और अच्छा निर्णय लिया गया। अच्छा निर्णय लिया गया है। खिलाफत साहब हैं बैठे हुए, बात किया जाए। अच्छा खिलाफत साहब भी बैठे हुए हैं और आप भी है साथ में। हाँ, दोनों आदमी साथ में हैं। खिलाफत जी कैसा लग रहा है? टिकट दे के बहुत आपको छीन लिया गया खिलाफत जी, क्या कहिएगा आप? ऐसी स्थिति भी आती है, ऐसी तस्वीर भी देखनी पड़ जाती है। ऐसा है कि जी अब हमारे मजबूत साथी मिल गए, हम जी कमजोर हैं, रईस हैं, दौड़ हाँ धूप में कमी होगी, बहुत सारे काम हैं जो जी हमारे बस में नहीं भी हो सकता है। अब हम लोग ठीक के है। हो सकता है कि इलेक्शन तक जिंदगी है कि नहीं, 6 महीने जिंदगी है कि नहीं, कोई चीज नहीं नहीं अभी तो लेकर फिर लंबा हम जीना है आपको जी, अभी तो तो आपको बखुशी लंबा हम जीना लोगों है ने इनको खिलाफत जी। कबूल बखुशी हम लोगों ने इनको कबूल किया है, और उम्मीद है कि कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन खिलाफत जी मैं भी देख रही थी, मेरी पूरी की पूरी नजर थी बेलागंज पर। मैंने आपको भी बोलते हुए सुना है, आपका इंटरव्यू सुना है, आप तो खूब रो रहे थे, आप तो खूब रो रहे थे, आप तो कह रहे थे कि पता नहीं ऐसा कैसे मेरा ऐसा इंतकाम है हो गया है। कि किसी आपका भी तो इंतकाम हुआ, आपने रोए, आपका तो आंसू भी सबने देखा। हमारे ये ऐसे हैं कि हमारी बात ये उठाएंगे नहीं। अगर कोई ऐसे मसले हुए जहाँ पर सुलझने में दिक्कत भी होगी तो हम पेश जी पेश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मसाइल का हाँ। हल असल होना चाहिए। जो हम लेकिन खिलाफत जी ये उनसे चूक होगी, राजनीति अगर है, इंसान है कभी भी चूक खिलाफत जी सकता है, ये हम लोग उसको राजनीति बिल्कुल दूर है। करने की कोशिश करेंगे।
खिलाफत जी, ये राजनीति है। राजनीति में बेटा बाप को भूल जाता है और बाप बेटा को भूल जाता है। तो कहाँ आपको याद रखेंगे विधायक बनने के बाद मोहम्मद अमजद? आप इन्होंने कहाँ भूले हमको? हमको पेश कर दिया इन्होंने नाम। हमारी अच्छा। शरीयत में आता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, जो तुम पर एहसान करे तुम भी उस पर एहसान करो। इन्होंने एक बोझ मुझ पर दे दिया था, तो अल्लाह ताला ने हमसे ये बोझ उतरवा लिया। ये भी तो फरमाया जाता है, ये भी तो फरमाया जाता है खिलाफत जी, ये भी तो फरमाया जाता है, ये भी तो कुरान शरीफ में फरमाया जाता है, वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा। तो उसमें कमी कहाँ आई? अरे जब मेरा औलाद मजबूत ही है, हम कमजोर हैं तो मजबूत ही को नहीं देना चाहिए। अच्छा, मजबूत को देना चाहिए। आप रो क्यों रहे थे खिलाफत की? मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, आप उसमें रो क्यों रहे थे? रो इसके रहे थे कि इंसानियत करा रही है, हम लोग मिलकर हम एक और ताकत बना लिया। इंसानियत में जो कमी कोताहियां हैं वो हम लोग कोशिश करें मिलजुल कर, हमसे अलग थोड़ी रहेंगे। चलिए ठीक है, हम अमजद जी के पास जाना चाहेंगे, अमजद जी से बात करना चाहेंगे। खिलाफत जी, आप लोग दोनों एक ही फ्रेम में आ जाइए, दोनों से बात कर लेंगे। अच्छा अमजद जी, यानी कि यहाँ पर तो आपने मिसाल कायम कर दिया, यानी कि दोनों प्रत्याशी, एक प्रत्याशी भी और जो प्रेजेंट प्रत्याशी है, दोनों साथ में है एक फ्रेम में। आप समझ लीजिए इसी से कि हम लोग दोनों चचा भतीजा हैं और हम लोग में कोई फर्क नहीं है। कोई भी फर्क इनका नहीं नाम है। हमने अमजद पेश जी किया आप था, दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि आपने मिसाल दिखा दी, यहीं पर दिखा दी अमजद जी। जी अच्छा अमजद जी, एक कड़वा सवाल है मेरा, कहिएगा तो पूछ लेंगे। एक कड़वा सवाल है मेरा, कहिएगा तो पूछ लेंगे? एकदम पूछ लीजिए आप। चलिए देखिए, हमने जो है आपका एफिडेविट निकलवा लिया है, ठीक है। अगर उस एफिडेविट को हम देखेंगे अमजद जी, तो आप पर कई सारी धाराएं लगी हुई हैं, यानी कि पहले से आप एक क्लीन कैंडिडेट नहीं है। प्रशांत किशोर ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया है, क्या कहिएगा आप? कई सारी धाराएं भी आप पर लगी हुई हैं, क्या जवाब दीजिएगा? एक भी धारा जो है क्रिमिनल केसेस नहीं है। अच्छा, देख लिया तो फिर जाए। किस चीज की धारा? आपका एफिडेविट है मेरे पास। अरे हल्का फुल्का कोई झगड़ा झंझट वाला है, ऐसा नहीं है। कुछ हत्या का नहीं है, डकैती और ये का नहीं है, ऐसा कहीं कोई धारा नहीं है। कहीं कोई धारा नहीं है। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि आपको लगता है कि प्रशांत किशोर का दांव बिल्कुल सही चल रहा है? बिल्कुल दांव उलट पुलट नहीं हो रहा है? नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। आपको लगता है कि आप बेलागंज में मिसाल कायम कीजिएगा, दो यादवों के बीच जो लड़ाई हो रही है उसमें मुसलमान कैंडिडेट निकलेगा? दोनों को ढकेल करके पार होंगे। दोनों को ढकेल करके पार होइएगा, अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है। अरे इन लोग पहले भी लोग सब लड़ चुके हैं। ठीक है, जनता का आशीर्वाद मिलता है अमजद जी, तो क्या कीजिएगा बेलागंज के लिए? बेलागंज का पहला विकास सिंचाई का विकास, दूसरा शिक्षा का विकास जी, और तीसरा जो है आपके 35 साल में जो भी हमारे माननीय बनाते थे रोड 6 महीना चलता था, अब जो बनाएंगे 5 साल चलेगी। 5 साल चलेगी, यानी कि तीसरा ये है कि हमारे ब्लॉक और थाना और हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार चरम पे है। एक दिन भी विधायक जी कभी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, कभी ब्लॉक नहीं जाते हैं, सारी जगह से उनका चंदा उगाही होता है। ये सब बंद करें, सब बंद कीजिएगा, सब बंद करेंगे, तो जनता के साथ रहेंगे। अमजद जी लड़ाई किससे है? मनोरमा देवी से है या डॉक्टर विश्वनाथ से? हाँ, डॉक्टर विश्वनाथ से। मनोरमा देवी या डॉक्टर विश्वनाथ, किससे लड़ाई डॉक्टर होगी? विश्वनाथ से। डॉक्टर विश्वनाथ से लड़ाई होगी। चलिए एक आखिरी सवाल है अमजद जी, एक आखिरी सवाल है, कितने मतों से जीतिएगा बेलागंज? कितने मतों से जीतिएगा? 25 से 30 हजार। 25 से 30 हजार मतों से आप जीत रहे हैं बेलागंज, बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल। चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी आपको।
तो देखिए ये थे मोहम्मद अमजद, और क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।